डांगवास हत्याकांड के आज विरोध में पूरा समुदाय जो है वो जयपुर के शहीद स्मारक पे पहुंचा है। समुदाय की का कहना है कि एक भी हत्यारे को सजा नहीं मिली, सारे साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिए गए। ऐसा क्या कारण है? यहाँ पे बैनर पोस्टर लगे हैं, न्याय हमारा अधिकार। सभी 40 आरोपी निर्दोष, तो फिर हत्यारा कौन? यहाँ पे पूरा समुदाय इकट्ठा है और यहाँ मेरे साथ में मौजूद हैं शिवम गुड़ा। शिवम, यहाँ पे किस तरीके से देख रहे हैं? ये लोग मांग कर रहे हैं 40 के 40 अगर आरोपी जो थे उनको निर्दोष साबित कर दिया गया तो फिर हत्यारा कौन? देखिए साहब, हत्यारा कौन से बड़ा प्रश्न तो ये उठ जाता है कि भरोसा कैसे किया जाएगा, कि लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा न्यायपालिका पे से, प्रशासन पे से, सरकारों पे से, किस हिसाब से? तो मैं तो छोटा था उस दफा, दादा मुझे बताए थे, बोले 2015 में हम गए, आदमी मार दिए थे, दर्जनों आदमी हॉस्पिटल में हाथ पैर टूटे हुए पड़े थे, और बस्ती खाली करवा के ये कह दिया था कि अगर यहाँ कोई आया बात करने, आवाज उठाने, कोई भी हिमायती बन के, उसका भी यही करेंगे इलाज। गए थे उस टाइम। उसके बाद में वहाँ वो तो जो मौके पे जो खत्म, उनको तो उनका दाग संस्कार करवा दिया था, इतने प्रभावशाली लोग। और उसके बाद में ये इनका तो मामला तब बन पाया जब हॉस्पिटल के अंदर जो घायल थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई। उस बॉडी को लेके बैठे ये बेचारे। तो सीबीआई की जांच मांगी, वो जांच 36 घंटे तक लगातार अनाउंसमेंट के, तब लोग अपने घरों में वापस लौट पाए थे। कोई अपने रिश्तेदार के, कोई पास वाले गांव में, कोई वो जो अपने मैरिज गार्ड वो होता है जिसके अम्बेडकर के नाम, अम्बेडकर मैरिज गार्ड के बनाते हैं, जब बारातें रुकती हैं वहाँ सामुदायिक भवन, वहाँ चले गए थे। और उनको 36 घंटे लगातार कि अब आपको खतरा नहीं है कर करके जाके लेके उनको घरों में बढ़ा था। ऐसा माहौल कर दिया था। और बोले फिर उस दफा भी ये कहा गया था कि या तो ये आंदोलन धरना उठा लो, नहीं तो मैं पे लाठी चार्ज किया जाएगा। उस टाइम भी तो उस टाइम के अंदर भी ये बहुत मुश्किल से इन्हें सीबीआई की जांच मिली थी, और तब भी लोग ये संतुष्ट हो गए सीबीआई हमारी निष्पक्ष रूप से हमारी फाइल तैयार करके भेज देगी आगे। ऐसे उसको मार दी कि कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर पाई। सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आई विटनेस आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, सीसीटीवी से बड़ा विटनेस आई विटनेस को मानते हैं, जिनके सामने उनके भाइयों के, उनके बेटों के, उनके पतियों के आंखों में सरिये घोपे हैं, ट्रैक्टर ऊपर नीचे निकाले हैं, कुचला है, हाथ पैर तोड़े हैं, वो बोल रहे हैं उनकी बात तो बात नहीं रही। अब मांग क्या लेके बैठे हैं आज ये सारे लोग? देखिए, यहाँ जो कमेटी तय कर रही है, इसमें सबसे पहले तो बात ये है कि क्या हम जितने आदमी मरे उतने भी आरोपी आप तय नहीं कर पाए? उतनों को भी सजा नहीं हुई। मार किसने दिया? किसने मार दिया? लोग इसको छोटी सी बात करके टाल रहे हैं कि तो जमीन का मामला था। सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी प्रोसिक्यूशन करना। अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर जब जिले में नियुक्त होते हैं, आप जानते हैं कि सब प्राथमिक कार्यों में से ये है कि सरकार किन किन मामलों को यहाँ प्रोसिक्यूट कर रही है जो सामाजिक रूप से जघन्य अपराध हुए हैं, नरसंहार हुए हैं, वो रिपोर्ट तैयार करते, वो भेजते, फिर अटॉर्नी जनरल वहां जाके जो भी करते होंगे। क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो इनके वोटों से विधानसभा में बैठे हैं? इतना बड़ा समाज था, 30% से ज्यादा वोट, और उसके बाद में 200 के मुंह में दही जमा पड़ा है। बताइए आप मुझे किस हिसाब से जो संसद में भेज दिए हैं? कहाँ ये समाज के साथ न्याय हो रहा है? मुझे आप एक चीज बताएं। तो इनको आरक्षण तो विधानसभा और लोकसभा का बाबा साहब अम्बेडकर दे गए थे, उसके अलावा एक भी टिकट बाहर मिलती है तो बता दो आप। सरपंच के चुनाव में आरक्षित सीटें आ जाती, तब ये सरपंच बन जाते, नहीं बनने कौन देता है? आरक्षण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में नहीं है। 3 साल का कार्यकाल नहीं मायावती जी का, हटा दो आप किसी दलित मुख्यमंत्री का। 3 महीने चन्नी पंजाब में रहे, सुशील कुमार शिंदे 1 साल 1.5 साल पूरा नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में या राजस्थान में रहे, मैं नाम नहीं जान रहा, 1 साल वो पूरा नहीं कर पाए। टोटल 8 साल। मायावती जी के 5 साल है, वो तो खुद के दम पे बन गई तब। और वो कहाँ इनके साथ न्याय हो रहा है? आज भी नहीं। क्यों नहीं बोल रहे लोग? क्यों इनकी बात विधानसभा में नहीं उठा? 54 तो इन कोटे से जीत के जाते हैं, और बाकी जो बैठे हैं उनके वोट नहीं लेते क्या? ये कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार क्या इनके बिना वोट से बनती है क्या? क्यों? प्रमुख मांग क्या उठा रहे हैं? प्रमुख मांग तो ये, दोषियों को सजा मिले सर। लीगल लड़ाई भी हम लड़ेंगे। इनको बेचारों को उस टाइम पर सरकार ने प्रलोभन देने की कोशिश की थी, ये 5-7 लाख रुपए आप मुआवजा ले लो,
ठोकर मार दी थी इस परिवार, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक मांग थी कि दोषियों को सजा मिले, हमें न्याय मिले। आज भी यही मांग, दोषियों को सजा मिले और हमें न्याय मिले। कोई आर्थिक मुआवजे की मांग नहीं है, मांग ये है कि न्याय तो हो। हत्यारा कौन, जितने लोग मर गए क्या उतने भी हत्यारे नहीं ढूंढ पाए, और साक्ष्यों के अभाव में सबको बरी कर दिया गया। आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और न्याय की मांग उठा रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।